खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो मसले मसाइल हमारी बढ़ रहे हैं ना, उसकी वजह से लोगों का रुझान इस तरफ ज़्यादा हो गया है। लोग बेरोज़गार हैं, तालीम की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा मसला है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से जो हमारा तालिब इल्म तबका है उस तरफ ज़्यादा जारी है। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, फाइनेंशियल स्ट्रेसेस है, सोशल स्ट्रेसेस है, डोमेस्टिक इश्यूज़ है। तो उस वजह से लोग जो है इस्केप करना चाहते हैं और उस इस्केप के लिए सबसे बेहतरीन रास्ता जो उनको मिल रहा है वो ड्रग्स की तरफ लेके जा रहे हैं। जो स्ट्रीट ड्रग एडिक्ट्स है उनको गवर्नमेंट ने रिहेबिलिटेट करने के लिए एक ड्राइव शुरू की थी। गवर्नमेंट के तहत मरीज़ों को यहाँ पे दाखिल करवा दिया। ये वाहिद पाकिस्तान का दूसरा या तीसरा और खैबर पख्तूनख्वा का वाहिद ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर है जो ISO सर्टिफाइड है। अल-खिदमत ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर का बुनियादी मकसद जो है अपर और मिडल और लोअर क्लास लोगों को कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ और एक एतमाद के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ उनको एक पुरसुकून माहौल मुहैया करके उनको इस लानत से हम छुटकारा देने में मदद कर सके। अभी तक हमने 1800 से ज़्यादा पेशेंट के जो ड्रग एडिक्शन की ट्रीटमेंट है वो करवाई हुई है। जितने भी पेशेंट की जो हमने ट्रीटमेंट प्रोवाइड की हुई है वो अभी करंटली सोसाइटी में इंटीग्रेट हुए हैं और वो अपनी लाइफ जो है दोबारा से नॉर्मल गुजार रहे हैं। एक प्रॉपर हम एक मैकेनिज्म के थ्रू स्ट्रक्चर्ड ट्रीटमेंट प्लान होता है, उसके थ्रू हम पेशेंट्स के प्रॉपर रिहेबिलिटेशन करते हैं। ट्रीटमेंट दो तरीक़ों से करते हैं, एक मेडिकेशंस के थ्रू करते हैं, एक साइकोथेरेपी के थ्रू करते हैं। साइकियाट्रिस्ट होता है या जो हमारी मेडिकल टीम होती है वो उसको लुक आफ्टर करते हैं। पेशेंट्स हमारी निगरानी में होता है, सुपरविजन में होता है। तो उस दौरान हम पेशेंट्स का बिहेवियर भी चेक करते हैं, हम उनके थॉट पैटर्न को भी देखते हैं, हम उनके अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उनके इमोशंस भी नोट करते हैं। पेशेंट की काउंसलिंग के साथ साथ फैमिली जो है, क्योंकि फैमिली का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे एडिक्शन के प्रोसेस में। अगर फैमिली सपोर्ट नहीं होगी तो एक चीज़ है कि पेशेंट दोबारा रिलैप्स कर सकता है। इसी वजह से हम फैमिली मीटिंग्स जो है वो प्लान करते हैं, क्योंकि ये भी इलाज का एक हिस्सा है जो कि बहुत ज़रूरी है अमल में लाना। नशे का आगाज़ मेरी ज़िंदगी में घरेलू नजी वजूहात की वजह से शुरू हुआ, जिसके बिना पर मुझे रिश्तों से बेदखल और घर से दरपदर हो गई और मैं सड़क पे आ गई। मैंने ये नहीं माना था कि मुझे इतना अच्छा, मेरी जितनी ट्रीटमेंट होगी मुझे इतना अच्छा महसूस होगा, और जबकि मुझे मेरा इलाज अच्छे तरीके से हुआ। जब मैं अल-खिदमत फाउंडेशन रिहेबिलिटेशन सेंटर आई थी तो मैं काफ़ी वीक हो गई थी, काफ़ी बीमार थी और फैमिली के साथ भी टर्म्स ख़राब हो गए थे। यहाँ पे ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छा है। دمین خو ډېر وخت شو. زه وایم چې دا 12 کاله به شوي، 10 کاله به تړلو شوي، چې دا ناجوړه شوی ډېر وخت شوی دی. نو دغه چې منډې رامنډې به والې، کله بازار ته، کله غره ته، کله یو پله، کله بل پله. دا عمر پې داسې وتلی چې وړی جمې دکه کوټه وه مینو. او الله دې صادقین عزت وکړي، خدای دې ټولو عزت وکړي، خدای دې خوشحاله کړي او الله دې کامیاب کړي. ड्रग एक बहुत बड़ा ख़तरा है हमारे पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए। इसके हवाले से एक बहुत बड़े जिहाद की और इज्तिमाई कोशिशों की ज़रूरत है। अल-खिदमत फाउंडेशन ने इसी सिलसिले में आगाही में भी और फिर इसके इलाज के लिए, उसके रोकथाम के लिए, और जो लोग इसमें मुब्तला होकर उनका इलाज हो जाए तो उसकी स्किल डेवलपमेंट के लिए भी एक बहुत जामे प्रोग्राम लॉन्च किया है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पैमाने पर लोग अपनी ज़िंदगी की इस मुश्किल से निकलकर एक अच्छी ज़िंदगी की तरफ का सफ़र उनका शुरू हो चुका है। This is the construction site of Al-Khidmat Drug Rehabilitation Center, Peshawar, sponsored by Aid for Action. It's been 3 months since the construction work has been started, and this state-of-the-art drug rehabilitation center will accommodate 200 drug addicts. We required almost £400,000 for its completion of civil work.
We appeal to you, brothers and sisters, to contribute to this noble cause so that drug addicts can be detoxified and they should become the useful citizen of this country and they should contribute to the economy of this nation. Jazakallah, thank you so much.